यस। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, जो न्यूटन था उसके जो लॉज थे मोशन के लॉज, तो वो लॉज हम पढ़ेंगे। कितने लॉज थे? 3 लॉज है, सबको पता है। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ विद एन एग्जांपल समझेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, उनकी डेफिनेशन भी मैंने बिल्कुल बहुत खोज के निकाली है। कुछ आपकी बुक होती जो एस चांद की बुक और लखमीर सिंह की बुक, उससे भी आप मैंने कुछ डेफिनेशन छाट छाट के बनाई है। तो जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ये उन्हीं की है। ठीक है, सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को मैं आपको बता दूँ, इनर्शिया ही बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो देखिए, इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग इन अ कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। पहले इतना देखो, इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट, जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है, मैंने मतलब जैसे रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी। ठीक है, ये देखिए, प्रैक्टिकली देखिए तब आप समझेंगे। ये पेन है, देख रहे होंगे, ये पेन रुकी हुई है तो बस रुकी हुई है। देखो ये आगे हो रही, मैं बोल रहा हूँ तो पेन आगे हो, जल्दी आगे हो, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। आगे हो रही कि नहीं हो रही बताओ? नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है बताइए? ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण नहीं हो रही है। यहाँ पे हमने अभी देखो लिखा भी है, इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट होगी तो वो रेस्ट ही रहेगी। और कोई अगर और मूविंग इन अ कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन, और अगर कोई चीज़ चल रही होगी तो वो चलती ही रहेगी। जैसे मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, जैसे ये मेरे पास हुक है, ये अभी रुका है तो ये रुका ही रहेगा। मैं बोलूँगा ऐसे, मैं कुछ भी करूँगा, हाँ चल 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 चल, नहीं चलेगी। और अगर मैं इसको चलता रहूँगा ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे घूमता ही रहेगा। ठीक है, ये ऐसे घूमता ही रहेगा, देखो सकते आप, देखो ये घूमता रहेगा ऐसे। ठीक है, बाद में अपने आप रुक जाएगा। ये बाद में क्यों रुक रहा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पर, जैसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इस पर क्या लग रहा है, एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है या एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिस कारण ये रुक जा रहा है। देखो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ये घूम रहा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा, अब देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए जैसे कि लट्टू होगा, लट्टू घुमाना। ठीक है, ये देखिए घूमता रहेगा इसे, तो बाद में रुक जाएगा तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा। देख सकते हो आप, देखिए रुकने वाला है, अभी भी घूम ही रहा है, बस अब रुक जाएगा, बस थोड़ा सा ही। देखिए रुक गया। अब मैं इसको बोलूँगा आगे हो, आगे हो, देखो नहीं हो रहा है ना। तो ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए, इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग इन अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होगी और तो वो रेस्ट पे रहेगी, और कोई बॉडी चल रही होगी तो वो चलती ही रहेगी। वो अलग बात है कि और ग्रेविटेशनल फोर्स से रुक गई। जैसे आपने देखा होगा, सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास रिवर का है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रिवर हो गया, लेक नहीं, रिवर हो गया। ठीक है, एयर हो गया एग्जाम्पल में। रिवर देखा होगा, आप नदी बहती रहती है, आपको नदी की आवाज़ भी आती होगी बहती की, है ना। नदी कभी रुकती है? आपने देखा कभी नदी रुक गई? नदी तब रुकती है मतलब जब पानी खत्म हो जाता है उसका, तो वो अलग बात है, नहीं तो नदी बहती रहती है। एयर, हवा देखो, हवा भी बह रही है, आपको दिख नहीं रही है वो अलग बात है, लेकिन हवा बह रही है, तभी तो आप सांस ले पा रहे हो, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हो, जो कि आप जिंदा हो। अगर आप मर जाओगे तो कहाँ से देखोगे वीडियो, है ना। तो इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग इन ए कॉन्स्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब चलते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसका केवल सिंपल सा फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स अप्लाइड ऑफ अ बॉडी ऑफ मास एक्सेलरेशन। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ एक अच्छा एग्जांपल। तो थोड़ा मुझे एक एग्जांपल लेने दीजिए पहले। ठीक है, जैसे नहीं, मैं एक एग्जांपल सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्या लूँ। ठीक है, तो देखिए मैं, हाँ ये इस एग्जांपल को ले लेता हूँ। देखिए मेरे पास एक डॉगी है, ये देख सकते हो आपकी, मेरे पास एक डॉगी है। ठीक है, तो मेरे पास ये डॉगी है, तो इसका कुछ मास भी होगा। देखिए इसका कुछ मास भी होगा, है ना, इसका कुछ मास भी होगा। तो हम इस पर फोर्स, जितना हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे उतना फोर्स ये भी हम पे अप्लाई करेंगे। मैं इसको जितना आगे का धक्का दूंगा तो ये भी मेरे पे उतना ही पीछे को भी धक्का देगा, तब होगा आगे। अगर हमारा फोर्स, अगर हमारा जो वेट है वो अगर ज़्यादा होगा, हमारा वेट अगर ज़्यादा होगा तो हम इसे आसानी से कर लेंगे। और अगर इसका वेट ज़्यादा होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको पता है, आपके पास कोई चारपाई होगी भारी या डबल बेड होगा, तो आप उसे अकेले खिसका दोगे? बताइए, नहीं खिसका पाओगे, क्योंकि उसका जो वेट है वो आपके वेट से ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए उसका जो मास है वो आपसे ज़्यादा है। तो देखिए जैसे मैं इसको करूँ, मैं आपको पता है मैं इजीली कर लूँगा। ठीक है, इसको मैं इजीली कर लूँगा, मैं धक्का दे रहा हूँ तो आगे आके जा रहा है। अगर इसका मास ज़्यादा तेज होता है, देखिए अब देखिए इसका मास ज़्यादा तेज है, मैं जो धक्का दे रहा हूँ ये नहीं जा रहा है, देखो
नहीं जा रहा। इसका मास सपोज मैंने इसको पकड़ लिया तो आप समझिए इसका मास ज़्यादा है, ठीक है। ये मत समझो कि मैंने पकड़ा है तो मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, नहीं जा रही है, ठीक है, नहीं जा रहा। क्योंकि उसका मास भी है और इसमें एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है, मैं इसे धक्का दे रहा हूँ और ये भी अपना फोर्स दिखा रहा है। मैं इस पर धक्का दे रहा हूँ, देखो देखो मैं धक्का दे रहा हूँ, देखो आगे जा रहा, नहीं जा रहा, देखो क्यों नहीं जा रहा आगे, क्योंकि इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इससे कुछ मास भी, इसीलिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए आप, थोड़ा सा मुझे इसके लिए कॉपी हटानी पड़ेगी। अब देखिए, ये देखिए, ये मेरे पास एक घर है, ठीक है। अब इस घर का मास बहुत है, ठीक है, एक हाथ से उठाना में थोड़ा मुश्किल होगा इसके लिए, क्योंकि इसका मास बहुत है, आप जितना समझ रहे हो उतना नहीं। तो इसका मास बहुत है तो मैं इसको एक हाथ से नहीं उठा पाऊंगा। इसीलिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसको अगर धक्का दूंगा तो ये इजी धक्का देगा तो हो जाएगा, देखिए आप देख सकते हो हो जाएगा। लेकिन अगर अब देखिए, अब मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, मैं इस हाथ से धक्का दे रहा हूँ, ठीक है, तो देखो मैं पूरा धक्का दे रहा हूँ, नहीं जा रही है, ये बीच में रुक गया, ये बिल्कुल बीच में रुक गया। मैं क्योंकि मैं ये मत समझो कि मैंने ऐसे पकड़ा है, ये समझो कि मैंने इसका जो मास है वो हट जाता है। इसका मास तो कम है क्योंकि मैं इसको जब धक्का दे रहा हूँ ऐसे में, लेकिन उठाने में थोड़ा मास ज़्यादा है, तो आप समझो इसका मास धक्का देने में भी कम है, ज़्यादा है। मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, ये देखो धक्का दे रहा हूँ, नहीं जा रहा है, धक्का दे रहा हूँ, नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर हो चुका होगा, देख सकते हो आप। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मतलब फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स अप्लाइड ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एक्सेलरेशन। आप किसी बॉडी अप्लाई करो किसी बॉडी पे मास तो उसके एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, यह उसके मास का मल्टीप्लाई होगा। समझ गए फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब चलते हैं हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की ओर, ठीक है। सॉरी, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन मतलब एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप, जैसे मैं आपको बता रहा था, आप इस कॉपी को खिसकाओगे तो ये भी आप पे थोड़ा अपोजिट फोर्स लगाएगी, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आता है। जैसे हम इसको धक्का देंगे तो ये भी थोड़ा पीछे होगा, ये भी थोड़ा, जैसे मैं इस पेन को धक्का दूंगा तो ये इसको आगे होगी। अगर इधर से मैं फोर्स लगाऊंगा तो दोनों इक्वल हो जाएगी, इक्वल होगा, देखो इक्वल इक्वल हो गई। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या था, फोर्स लगा रहा है तो ये आगे जा रही है, इसका कुछ मास भी होगा। फोर्स लग रहा है इसका कुछ आगे जा रही है, इसका कुछ मास भी होगा। फोर्स लग रहा है इसका आगे आगे जा रही है, इसका कुछ मास भी होगा, ठीक है। देख सकते हो फोर्स लग रहा है इसकी आगे जा रही है, इसका कुछ मास भी होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये पेन रुके तो रुकी है, ठीक है, ये पेन रुके तो रुकी है, ये चल रहा है तो ये चल ही रहा है, सिंपल सा एग्जांपल है। थर्ड ऑफ मोशन क्या है, मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा तो इसका अपोजिट फोर्स भी मेरे पे अप्लाई होगा। देखिए अब देखिए, ये फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूँ, ये भी रुक रही है, इधर से फोर्स दोनों से लगा रहा हूँ, तो मैं इधर को फोर्स लगाऊंगा थोड़ा अप्लाई फोर्स भी लगता है, आप हमेशा देखना, देखो थोड़ा अप्लाई फोर्स भी लगेगा, तभी इस कारण ये बीच में रुक गई है, ये रुक गई। अब मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊँ ना, यूँ लगाऊँ तो ये चली जाएगी उधर, ठीक है ना, ये चली जाएगी उधर। तो ये होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक इनर्शिया का मोशन मैं आपको बताया होगा, मैं बताता हूँ। जैसे आप बस में बैठते हो तो बस में आप जैसे बैठते हो तो बस वाला जब आगे जाम होगा तो तुरंत ब्रेक मारेगा, या कोई कुत्ते का बच्चा सामने आ गया बस के सामने तो तुरंत ब्रेक अप्लाई करता है। वो तुरंत ब्रेक अप्लाई इसलिए अप्लाई करता है, और जो बस का जो ब्रेक होगा वो जैसे अप्लाई करेगा तो बस में आप जैसे आगे हो जाएंगे। थोड़ा सा आपने देखा होगा, आप तो आपकी जो बॉडी थोड़ा आगे को होती है, थोड़ा आपकी जैसे आप ये हो, सपोज ये आप हो, ठीक है, आपने ये बैठे हो, आप बस वाले ने ब्रेक अप्लाई किया, बस वाले ने ब्रेक अप्लाई किया, आप थोड़ा आगे को होते हो फिर पीछे को उठते हो, ठीक है ना। देखो आपने आप ऐसे आप ऐसे आगे होते हो फिर पीछे आते हो, आप ऐसे आगे होते हो फिर पीछे आते हो, तो ये से कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया मोशन। या एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए आपको 1 सेकेंड वेट करना होगा, ठीक है, 1 सेकेंड बस, ओनली 1 सेकेंड, सॉरी 5 सेकेंड वेट। तो ठीक है, देखिए अब आप देखिए, जैसे मैंने एक कपड़ा ले लिया है, सपोज ये मैंने एक कपड़ा ले लिया है, ठीक है, ये मैं एक कपड़ा ले रहा हूँ, तो मतलब ये तो साफ कपड़ा, लेकिन आप एक गंदा कपड़ा लोगे और आप लकड़ी से उस पर ऐसे 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 मारोगे, ये सपोज लकड़ी समझ लो, या उस पर ऐसे 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 मारोगे तो उसमें धूल उठेगी, उस पर धूल उठेगी, देख लो ये साफ है ना, इससे नहीं उठ रही। ये आप ऐसे पकड़ के मारोगे, उस पर ऐसे मारोगे, आप ऐसे मारोगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा एक, हाँ इसको ले लेता हूँ पेन वाली पेन को, जब इसको ऐसे से मारोगे, ठीक है, ऐसे से मारोगे तो क्या होगा, इसमें धूल उठेगी, है ना, तो उस पर धूल उठेगी, तो ये भी इनर्शिया का मोशन है। वो इनर्शिया अपने जो उसके बीच के तार जैसे रहते हैं, यानी डोरी जैसी, उससे वो जकड़ता है और उन्हें फ्रीली कर देता है, यानी उन्हें छोड़ता है। पहले उन्हें पकड़ करता है, वो टाइट पकड़ता है, तब वो उन्हें छोड़ने लगता है, इजीली इजीली छोड़ने लग जाता है वो, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ स्टे हेल्थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स एंड शेयर इट ऑल्सो। ओके, थैंक यू।
ओके।